नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 मई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज मनाया जा रहा काल अष्टमी व्रत। भगवान काल भैरव की रात्रि पूजा का होता है विशेष महत्व। दोपहर से शुरू होगा शुभ मुहूर्त। राज्य में सड़क सुरक्षा का बड़ा डिजिटल कदम। 700 जगहों पर लगेगा AI ट्रैफिक सिस्टम। कैमरे और ई-चालान से 24 घंटे होगी निगरानी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा फैसला। जीविका दीदियों को जल्द मिलेगी दूसरी किस्त। सरकार देगी 10 लाख तक रोजगार सहायता। बिहार में ईवी क्रांति की तैयारी। ढाबे, पेट्रोल पंप और हाईवे होटलों पर बनेगा चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सरकार की बड़ी योजना। डीरेगुलेशन फेज 2 पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। लंबित मामलों का 15 दिन में होगा समाधान। निवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की तैयारी। बिहार सरकार का सख्त आदेश। हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपए का लगेगा जुर्माना। 3 महीने के लिए लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड। IPL 2026 में धोनी की वापसी पर सवालों के बीच क्लार्क का समर्थन। आलोचकों को दिया जवाब। कहा उनके संन्यास की कामना करना गलत है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। FRI के 91 पदों पर 3 जून तक करे आवेदन। फॉरेंसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून ने ग्रुप C के 91 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 3 जून तक fri.icfre.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें फॉरेस्ट गार्ड, LDC, टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर और MTS पद शामिल है। योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और कुछ पदों के लिए ITI डिग्री है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए पुरुषों की लंबाई 165 और महिलाओं की 150 सेंटीमीटर तय है। साथ ही शारीरिक और पैदल परीक्षा होगी। उम्र सीमा 18 से 27 से 30 वर्ष है। वहीं आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में CBT, वर्णनात्मक परीक्षा, कौशल और टाइपिंग, ट्रेड टेस्ट, शारीरिक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल शामिल है। परीक्षा 100 अंकों की होगी। शुल्क सामान्य OWC, EWS के लिए 150 रुपए और SC/ST महिला दिव्यांग के लिए 700 रुपए है। काल अष्टमी व्रत का ज्वाले शुभ मुहूर्त। काल अष्टमी व्रत भगवान शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव को समर्पित होता है, जिसे हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजा और उपवास करने से भय, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मई 2026 में काल अष्टमी 9 मई यानी कि आज मनाई जाएगी, क्योंकि अष्टमी तिथि 9 मई दोपहर से 10 मई दोपहर तक रहेगी। लेकिन निश्चिता काल में तिथि होने के कारण व्रत 9 मई को रखा जाएगा। इस दिन रात्रि पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। राज्य में 700 जगहों पर लगेगा AI ट्रैफिक सिस्टम। राज्य में सड़क हादसों को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग ने डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया। करीब 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर 700 स्थानों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा। इसमें AI आधारित कैमरे, फेस रिकॉग्निशन टेक्निक और ई-चालान की सुविधा होगी। यह सिस्टम 24 घंटे निगरानी और कंट्रोल रूम का डेटा भेजेगा। ब्लैक स्पॉट और अधिक ट्रैफिक वाले स्थानों को ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से चिन्हित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नियम उल्लंघन रोकना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। जीविका दीदियों को जल्द मिलेगी दूसरी किस्त। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पदभार संभालते ही घोषणा की है कि जीविका दीदियों को जल्द दूसरी किस्त भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 किस्तों में कुल 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही जो जीविका दीदियां रोजगार शुरू करना चाहेगी उन्हें 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। पहले चरण में 1,81,00,000 दीदियों को 10,000 रुपए दिए जा चुके हैं। अन्य मंत्रियों ने भी पदभार संभाला है, जिनमें मदन सहनी और दिलीप जायसवाल शामिल है। सरकार ने शराबबंदी और राजस्व व्यवस्था को लेकर के सख्त और चुनौतीपूर्ण कदमों की बात कही। बिहार के ढाबों और पेट्रोल पंपों पर बनेंगे EV चार्जिंग स्टेशन। बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही। राज्य के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों, होटल, मोटल और पेट्रोल पंपों पर EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और निजी कंपनियों के साथ बैठक कर सुझाव मांगे कि किन स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन अधिक उपयोगी होगा। सरकार का उद्देश्य लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाना और EV अपनाने को प्रोत्साहित करना है। इससे प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटेगी और राज्य में EV सेक्टर को गति मिलेगी। बिहार में शूटिंग हब बनाने पर चर्चा, रवि किशन ने दिया समर्थन।
भोजपुरी अभिनेता और सांसद रवि किशन ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और बिहार में फिल्म सिटी के निर्माण पर चर्चा की। इस दौरान भोजपुरी सिनेमा कलाकारों के लिए अवसर और फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने पर विस्तार से बात की गई। रवि किशन ने कहा कि फिल्म सिटी बनने से रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच मिलेगा। सरकार सब्सिडी और बेहतर माहौल पर विचार कर रही, साथ ही भोजपुरी भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में भी योजना बनाई जा रही है। बिहार में आज लगेगा लोक अदालत। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक चालान से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा होगा। कोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य में 2.5 लाख से अधिक चालान विवाद लंबित है, जिससे न्यायालयों पर बोझ बढ़ रहा। सरकार ने एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना भी जारी की है, जिसमें छोटे उल्लंघनों पर जुर्माना कम लिया गया है। कोर्ट ने लोक अदालत के माध्यम से तेज और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिहार में डीरेगुलेशन फेज 2 के लंबित मामलों का 15 दिन में होगा निपटारा। बिहार में निवेश बढ़ाने और व्यापार सुगमता सुधारने के लिए डीरेगुलेशन फेज 1 और फेज 2 की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के पाठक ने की। निर्देश दिया गया कि फेज 2 के सभी लंबित मामलों को 15 दिनों में निपटार पोर्टल पर अपलोड किया जाए। छोटे नियम उल्लंघनों में सजा को अर्थदंड में बदलने की प्रक्रिया तेज होगी। विभागों को अनावश्यक नियम और बोझ कम करने, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने और निवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। हेलमेट नहीं तो लाइसेंस होगा सस्पेंड, बिहार सरकार का बड़ा आदेश। बिहार सरकार के परिवहन विभाग और सड़क सुरक्षा परिषद ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया। हेलमेट से है घर की मुस्कान अभियान के तहत सभी चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया। नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा और ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात सुरक्षा को मजबूत करना है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर के सड़क पर उतरे हजारों युवा। बिहार में कैबिनेट विस्तार के दूसरे दिन यानी कि 8 मई को पटना में बेरोजगार युवाओं ने टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज से शुरू हुई मार्च को जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने रोका और लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। प्रदर्शन से पहले छात्र नेता दिलीप कुमार को हिरासत में लेने से नाराजगी और बढ़ गई। आंदोलनकारी बिना उनके बातचीत से इनकार कर रहे। प्रदर्शनकारियों की मांग है परीक्षा का नोटिफिकेशन तुरंत जारी हो और एक ही परीक्षा प्रणाली लागू की जाए। आज आम लोगों के लिए बंद रहेगा पटना जू आज आम लोगों के लिए बंद रहेगा। शुक्रवार को आई तेज आंधी बारिश के कारण परिसर में कई पेड़ गिर गए, जिससे रास्ते बाधित हो गए और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। प्रशासन ने बताया कि गिरे पेड़ों को हटाने, साफ सफाई और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा। आगंतुकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक दिन के लिए प्रवेश बंद किया गया। काम पूरा होने के बाद चिड़ियाघर जल्द ही फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बिहार सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए विभागों से मांगा विस्तृत रिपोर्ट। बिहार सरकार ने राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए सभी विभागों से विस्तृत जानकारी मांगी। भवन निर्माण विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में चल रही योजनाओं के तहत कितने लोगों को रोजगार मिला है, इसका पूरा ब्यौरा 1 सप्ताह में भेजे। यह डेटा रोजगार और कौशल विकास विभाग को दिया जाएगा, जो 2025-30 के लिए समेकित रोजगार योजना तैयार करेगा। सरकार का लक्ष्य बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है और सभी योजनाओं में लगे मानव बल का पूरा आंकड़ा एकत्रित करना है। 20 मई तक इजराइल केयर गिवर भर्ती के लिए करे आवेदन। बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो यानी कि BSOPB द्वारा इजराइल में होम बेस्ड केयर गिवर पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कुल 3500 रिक्तियां हैं। आवेदन 20 मई तक जिला नियोजनालय में जमा किए जा सकते हैं। न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास और आयु सीमा 25 से 45 वर्ष निर्धारित है। चयनित उम्मीदवारों को लगभग 1,99,000 रुपए तक मासिक वेतन मिल सकता है। साथ ही 11 मई को DRCC में जॉब कैंप आयोजित होंगे, जिसमें असिस्टेंट टेक्नीशियन और टेक्नीशियन के 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह रोजगार युवाओं को विदेश और देश दोनों में अवसर प्रदान करेगा। पटना नगर निगम लॉन्च करेगा डिजिटल ऐप। पटना नगर निगम जल्द ही एक डिजिटल ऐप लॉन्च करने जा रहा, जिससे नागरिकों को निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस ऐप के जरिए लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं, समाधान की स्थिति देख सकते हैं और वार्ड पार्षद और अधिकारियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। गेट माई वार्ड फीचर से वार्ड की पहचान और डिजिटल नक्शा उपलब्ध होगा, जिसमें सड़क, नाला, पार्क, शौचालय जैसी सभी संपत्तियों की जानकारी होगी। प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन भरा जा सकेगा और GPS से नालों और मैनहोल की निगरानी होगी। यह पहल डिजिटल पटना की दिशा में बड़ा कदम है। भारत नेपाल सीमा पर भिट्टा मोड़ में बनेगा आधुनिक ICP।
आईसीबी में कस्टम, इमिग्रेशन, एसएसबी, पुलिस और अन्य एजेंसियों एक ही परिसर में काम करेंगे, जिससे निगरानी और समन्वय बेहतर होगा। इससे तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। साथ ही व्यापार, परिवहन और यात्रियों की सुविधा में भी सुधार होगा, जिससे सीमा पार गतिविधियां अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगी। बिहार की मनीषा रानी ने गृह प्रवेश की तस्वीरें शेयर कर जताई खुशी। बिहार की मनीषा रानी, जो बिग बॉस OTT 2 और झलक दिखला जो 11 की विनर रह चुकी है, उन्होंने संघर्षों से भरी जिंदगी के बाद बड़ी सफलता हासिल की। बिहार से निकल करके मुंबई पहुंची मनीषा ने कड़ी मेहनत से नाम, काम और पैसा कमाया और अब अपने सपनों का आलीशान घर खरीद लिया है। उन्होंने गृह प्रवेश की तस्वीरें शेयर कर खुशी जताई। बचपन में माता पिता से अलग होने और कठिन हालात के बावजूद उन्होंने डांस और एक्टिंग में करियर बनाया। उनके नए घर पर सितारों और फैंस ने जमकर बधाइयां दी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में 9 से 11 मई के बीच तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, बेगूसराय, अररिया, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम में ज्यादा तापमान बदलाव नहीं होगा। पटना समेत कई जिलों में बीते दिन शाम 4 बजे अचानक काले बादल छा गए और तेज हवा, धूल भरी आंधी और बारिश ने मौसम बदल दिया। 37,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया स्वास्थ्य केंद्र का हेड क्लर्क। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनो में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेड क्लर्क रुपेश कुमार को 37,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि बकाया वेतन जारी करने के बदले 1 माह की सैलरी रिश्वत के रूप में मांगी जा रही थी। शिकायत ANM राजनंदनी ने की थी, जिसके बाद सत्यापन कर विशेष टीम ने जाल बिछाया। गिरफ्तारी के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई और पुलिस बल तैनात रहा। आरोपी को पटना ले जाया गया। पूरी घटना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जबरन पैसे मांगने वालों से बचने के लिए रेलवे के जरूरी टिप्स। ट्रेन यात्रा के दौरान कई बार कुछ लोग यात्रियों से जबरन पैसे मांगते हैं या परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय शांत रहना और स्पष्ट रूप से मना करना जरूरी है। अगर मामला बढ़े तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या फिर GRP हेल्पलाइन 182 पर शिकायत करें। ट्रेन स्टाफ या फिर TTs को सूचित किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर दूसरे कोच में चले जाएं और घटना का वीडियो रिकॉर्ड करें। सबूत के लिए मोबाइल लोकेशन और वीडियो मददगार हो सकते हैं। गंभीर स्थिति में अगले स्टेशन पर उतर करके GRP थाने में शिकायत दर्ज कराएं। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री नंबर होगा जारी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पदभार संभालने के बाद पहली समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने, शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत करने और टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि हर शिकायत का समाधान 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा और लंबित मामलों को खत्म भी किया जाएगा। वहीं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब बिहार में किसी भी प्रकार की देरी या मनमानी नहीं चलेगी और TRE-4 बहाली का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर के तेजस्वी का बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और NDA पर हमला बोलते हुए TRE-4 अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के बजाय उन पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही, जो बेहद निंदनीय है। तेजस्वी ने इसे सरकार की विफलता और बेरोजगारी के प्रति असंवेदनशील रवैया बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध बढ़ रहा और सरकार सिर्फ प्रचार कर रही। साथ ही उन्होंने कैबिनेट विस्तार, परिवारवाद और विकास कार्यों की धीमी गति पर भी सवाल उठाए और सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया। धोनी के रिटायरमेंट पर क्लार्क का बड़ा बयान। MS धोनी अब तक के चोट के कारण मैदान पर नहीं उतरे हैं, जिससे उनके रिटायरमेंट को लेकर के अटकलें तेज हो गई। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने धोनी के आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि उनके संन्यास की कामना करना गलत है। क्लार्क ने कहा कि धोनी अभी भी बेहतरीन विकेटकीपर है और किसी भी टीम के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि धोनी का क्रिकेट में योगदान इतना बड़ा है कि उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1540 में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महान शासक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 1866 में स्वतंत्रता सेनानी और विचारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। 1930 में व्यंग्यकार रविंद्रनाथ त्यागी और 1935 में कवयित्री स्नेहमयी चौधरी का जन्म हुआ। 1959 में राष्ट्रवादी भवानी दयाल सन्यासी का निधन हुआ। 1995 में निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और 1998 में प्रसिद्ध गायक तलत महमूद का निधन हुआ। 1999 में शिक्षाविद करमसी जेठा भाई सोमैया का निधन हुआ।
स्पैम कॉल्स के मामले में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत। ट्रूकॉलर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्पैम और फर्जी कॉल्स तेजी से बढ़ रहे और देश 2025 में इस मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया। हर 3 में से लगभग 2 अनजान कॉल स्पैम या फिर फ्रॉड से जुड़े होते हैं। इनमें खुद को बैंक, सरकारी अधिकारी या फिर फाइनेंस एजेंट बता करके KYC अपडेट, लोन या फिर ऑफर के नाम पर निजी जानकारी मांगी जाती है। अब यह कॉल्स ऑटोमेटेड सिस्टम से की जा रही। विशेषज्ञों के अनुसार OTP और बैंक डिटेल साझा ना करें, DND सेवा और स्पैम कॉल्स फीचर का उपयोग करें। US ईरान तनाव से शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। अमेरिका ईरान के बीच फिर से बढ़े तनाव का असर वैश्विक और भारतीय शेयर बाजार पर दिखा, जिससे 8 मई को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स दिन में करीब 700 अंक टूट करके नीचे गया। हालांकि बाद में कुछ रिकवरी के बाद यह 516.33 अंक गिरकर 77,328.19 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 150.50 अंक गिरा। निवेशकों की संपत्ति में 1.22 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कमजोर वैश्विक संकेतों ने बाजार पर दबाव बढ़ाया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि इनमें से कौन कौन सी फसलें रबी की फसलें? ऑप्शन ए है ज्वार और बाजरा, ऑप्शन बी है रेपसीड और सरसों, ऑप्शन सी है खरबूजा और लौकी, ऑप्शन डी मक्का और गन्ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेपसीड और सरसों। हमारा दूसरा सवाल है कि विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है वल्लभी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है नालंदा विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय। हमारा तीसरा सवाल है कि बांकीपुर कांग्रेस सम्मेलन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है मौलाना मजरूल हक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलाना मजरूल हक। हमारा चौथा सवाल है कि मगही बोली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है विद्यापति, ऑप्शन बी है भिखारी ठाकुर, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है सुरेश दुबे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरेश दुबे। हमारा आखिरी सवाल है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन है श्रीगुप्ता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है दयानंद सिंह, गीता देवी, बारूद पटेल, नरेंद्र कुमार सिन्हा, किरण शर्मा, सुरेंद्र पासवान, अतीक खान, विनोद शाह, गोविंद कुमार राय, राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, प्रीति यादव, पंचनंद सिंह, राकेश कुमार, राजीव कुमार, जगन्नाथ शाह, राम प्रवेश कुमार, मनोज दास, खुशी शर्मा, अमीर सोहेल, राम बाबूदास, जय झा, कृष्ण प्रसाद, श्याम सुंदर, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, रमेश कुमार, उर्मिला कुमारी, परवेज वारसी, हरेंद्र सिंह, मिंटू सोनी, राज सुभाष, प्रदीप पंडित, राजेंद्र ताती, हिमांशु शर्मा, सचिन यादव, युवराज सिंह, संतोष कुमार, संजीव कुमार, पंकज कुमार और भारत सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतने। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।